गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में, और ख़ास तौर पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनकम टैक्स में जो रिबेट आता है, मतलब रिलीफ आती है अंडर सेक्शन 89 रूल्स 2A के अकॉर्डिंग, 21A के अकॉर्डिंग। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एरियर अंडर सेक्शन 89 रूल्स 21A। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं रिलीफ, इसको एरियर की जगह पे हम लोग रिलीफ बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होंगे। तो ये रहा कुछ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आता है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग को रिलीफ को कंप्यूटेशन किस तरह करनी है वो हम लोग को देखना है। तो रिलीफ आती है आपको अंडर सेक्शन 89 रूल्स 21A के अकॉर्डिंग, और ये इनकम फ्रॉम सैलरी में होती है अक्सर। देखिए ये कब होती है रिलीफ, वो देखिए जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी में या तो एरियर हो जाती है, एरियर ऑफ सैलरी, या एडवांस ऑफ सैलरी होती है, सैलरी में एडवांस मिल जाती है, या सैलरी रिसिप्ट मोर देन 12 मंथ हो जाती है, या प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का जब सिचुएशन आती है तो आपको रिलीफ की बात हो जाती है। ठीक है, क्या समझे? मैं थोड़ा कैमरा को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि शायद आप लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अब दिखाई दे पा रहा होगा। क्या समझे? ये जो रिलीफ की कॉन्सेप्ट कब आती है, जब कोई एम्प्लॉय को सैलरी मिलने में या तो एरियर हो जाती है, इसलिए बोला गया है एरियर ऑफ सैलरी, या तो उसको सैलरी एडवांस हो जाती है, या सैलरी रिसिप्ट मोर देन 12 मंथ होती है, या तो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले कोई अन्य रूप में यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देती है तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। जैसे प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का मतलब ये कि सैलरी का हेडिंग में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी इंक्लूड होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तब देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखिए। अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी, मान कर चलिए सैलरी रिसिप्ट इन असेसमेंट ईयर 2021-22, या मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब 24 आने वाला है। ठीक ना, कहता है सैलरी रिसिप्ट इन असेसमेंट ईयर 2022-23 रुपीज 40,000। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। यहाँ क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि कोई एम्प्लॉय को सैलरी, कहता है सैलरी रिसिप्ट इन असेसमेंट ईयर 2022-23 ऑफ रुपीज 40,000 फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। मतलब ये कि जो सैलरी 2020 यानी कि 2021-22 में मिलनी चाहिए, ठीक ना, वो सैलरी 2022-23 में आकर के रिसिप्ट हुई। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब एरियर रहा, क्योंकि 21-22 में वो मिलनी चाहिए था बट वो मिला 2022 और 23 में। अब इसी पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है रिलीफ का। क्यों? क्योंकि खुद सोचिए ये रिलीफ की कॉन्सेप्ट क्यों आ जाती है। क्योंकि मान कर चलिए 2021-22 में टैक्स का रेट कुछ अलग था, और 2022 और 23 में टैक्सेशन का कुछ अलग रेट रहा होगा, या ये हो सकता है कि 2021-22 में टोटल टैक्सेबल इनकम उस एसएससी को कुछ अलग था, बट 2022-23 में उस एसएससी का टोटल टैक्सेबल इनकम कुछ अलग था, जिसके वजह से टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस हो जाती है। क्यों?
क्योंकि किसी एसएससी को यदि विदिन 10 लाख इनकम है तो उसको 30% स्लैब नहीं होती है, बट अगर उस असेसमेंट ईयर में 10 एक्सीड कर जाती है 10 लाख तो उसको 30% से भी टैक्स देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये यही वजह होती है जिसके वजह से उस एसएससी को नुकसान होती है। तो उस नुकसान से भरपाई करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 89 रूल्स 21A आया है, जो उस टाइप का एसएससी को एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो देखिए रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान के चलिए 2022 तो टैक्सेबल इनकम, ठीक ना, असेसमेंट ईयर मान के चलिए टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2022 और 23 में रहा होगा, सपोज दैट मान के चलिए रुपीज रहा होगा 6 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2000, ये 22-23 था ना, तो यहाँ 22-23 यहाँ पे हो जाएगा 21 और 22 में रहा होगा रुपीज, सपोज दैट उसका टोटल इनकम रहा होगा 4 लाख। ठीक है, और ये जो दोनों है मान के चलिए विदाउट एरिया है, विदाउट एरिया। ठीक है, और ये भी वही बात है विदाउट एरिया, मतलब ये 40,000 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करना है रिबेट का, तो वो देखिए सबसे पहले हम लोग को असेसमेंट ईयर 22-23 का निकालेंगे या 21-22 का, किसी भी ईयर को हम लोग क्या करेंगे, पहले टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि विदाउट, एक विथ एरियर के साथ और एक विदाउट एरियर के साथ। तो देखिए निकालते हैं टैक्स लायबिलिटीज। सॉल्यूशन वो तो क्वेश्चन रहा, अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। टैक्स ऑन, ठीक ना, 6,40,000 ये हो जाएगा विथ एरिया, क्योंकि एरिया हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे विथ एरियर। ठीक है, एरियर को इंक्लूड कर दिए 40,000 को, तो यहां पे होगा फर्स्ट ऑन कितना होगा 2.5 लाख। फर्स्ट ऑन 2.5 लाख पे क्या होता है, कोई इंडिविजुअल को नील होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख पे उसका टैक्स की रेट हो जाती है एट द रेट ऑफ 5%। तो कितना होगा 12,500। फिर जो रिमेनिंग बचा, चूंकि यहाँ पे तो 5 लाख तक लग चुका, चूंकि 2.5 5 लाख बचा, रिमेनिंग 1,40,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमेनिंग कितना हुआ 1,40,000 एट द रेट ऑफ 20%। तो ये हो जाएगा आपको 28,000। तो ये हो गया आपको 40,500। अब क्या होगा, इसमें ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, 40,500 रुपया पे हेल्थ एजुकेशन लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 16,520, 1620 रुपया, 1620। ये आपको हो जाएगा 41,670 रुपया आपको आ गया टैक्स लायबिलिटीज। ये हो गया टैक्स लायबिलिटी, इसको मैं बोलूंगा ए। ठीक है, अब मुझे निकालना है टैक्स लायबिलिटीज विदाउट एरियर। अब बिना एरियर का टैक्स लायबिलिटी निकालना है। मैं थोड़ा इस साइड मिटा ले रहा हूं, क्योंकि आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि रिलीफ की कंसेप्ट कब आती है। अब मुझे निकालनी है टैक्स लायबिलिटी विदाउट एरियर। ठीक है, पहले मैं कैमरा थोड़ा देख ले रहा हूं कि ऑन कैमरा आप लोग को
क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूँ ताकि आप लोग को इशू ना हो, ठीक है। अब मैं निकालूंगा टैक्स ऑन 6 लाख, ये हो जाएगा विदाउट एरियर। विदाउट एरियर भी निकाला जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख में क्या होगा, नील होगा। नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, रिमेनिंग 1 लाख, ये होगा 20%। ये होगा आपको 20,000, ये हो जाएगा आपको 32,500। मैं थोड़ा कैमरा देख ले रहा हूँ नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं। आई होप कि यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। एड हेल्थ एंड हायर एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो 32,500 का 4, तो 4 की है 1200 और एक 1300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1300। आप लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि मैं ऐसे मौखिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कहीं हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपको 33,800, ये हो गया टैक्स, ठीक है। इसको मैं बी नाम दूंगा, ठीक है। बातें यहां तक समझ में आ रही है। अब क्या होगा, टैक्स ऑन एरियर पे निकलेगा। ओनली एरियर पे कितना हुआ, टैक्स ऑन एरियर। देखिए टैक्स ऑन एरियर का मतलब ये कि यहाँ पे मैंने जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया उसमें ऐड है एरियर, और यहाँ पे एरियर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो अपने लोग को क्या करने, इन दोनों में जब डिफरेंस कर देंगे तो क्या आएगा, टैक्स लायबिलिटीज ऑन एरियर। मतलब ये a माइनस बी, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, a माइनस बी, मतलब 41,660 में से मैं 33,800 को लेस कर दूंगा। थोड़ा मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 41,670 माइनस 33,800 इज इक्वल टू होगा 78,70, यानी कि 78,70, 78 और 70 यानी कि 78,70। ये रहा आपको टैक्स ऑन एरियर, मतलब सिर्फ एरियर पे टैक्स लायबिलिटीज निकला। अब मुझे निकालनी है क्या चीज, टैक्स। ये तो मैंने निकाला फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23 का निकाला मैंने, ठीक है। अब निकलेगा टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब अपने लोग को क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 22, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टोटल इनकम, टैक्स ऑन 4,40,000 में कर दूंगा, यानी कि विथ एरियर हो गया, विथ एरियर इज इक्वल टू नील होगा, ठीक है। और अगर 4 लाख पे मैं निकालूंगा विदाउट एरियर,
फिर क्या होगा, ये भी नील होगा, यानी कि टैक्स ऑन। देखिए यहाँ पे मैंने नील क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से निकाला, ठीक है, क्योंकि इसको भी मैं दूंगा ए मान कर चलिए, और यहाँ पे मैंने दूंगा बी, नहीं इसको आप क्या कर दीजिए ए माइनस बी, ये जो है इसको आप ए बी, इसको सी दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा ए बी सी डी, और इसको नाम रखूंगा ई, ठीक है। यहाँ पे मैंने नील इसलिए लिखा क्योंकि शायद आप लोग जानते होंगे, कोई इंडिविजुअल है तो उसका अप टू 5 लाख तक टैक्स लायबिलिटी नील होती है, क्योंकि उन्हें रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग जो होता है 12,500 रुपया मिलती है। तो हमेशा याद रखेंगे 5 लाख तक क्या होती है टैक्स लायबिलिटी, किसी भी इंडिविजुअल का नील होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी नील आया। अब फिर इसी असेसमेंट ईयर का क्या निकालूंगा मैं, यही चीज निकालूंगा, मतलब क्या, ये टैक्स ऑन एरिया, ठीक है। तो फिर मैं निकालूंगा टैक्स ऑन एरिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये कि डी माइनस ए इज इक्वल टू नील होगा, ठीक है। ए बी सी डी ई हुआ, इसको मैं एफ नाम रखूंगा, ठीक है। जैसे उस तरह से मैंने किया, मतलब सिंपल ये समझना है, जिस वर्ष का होगा उस वर्ष का विदाउट हम लोग को निकालना है एरियर, और एक विथ एरियर निकालकर दोनों का डिफरेंस कर देनी है। फिर नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर का जो टोटल इनकम होगा उसमें भी कुछ इसी तरह करनी है, एक विथ एरियर एक विदाउट एरियर, उन दोनों का डिफरेंस कर देना है, बस सिंपल सा, एक समझ में आ गया। सेम मैंने दूसरा भी असेसमेंट ईयर का उसी तरह किया, यहाँ तो बाई चांस मिलाया, हो सकता है अगर 6 लाख से ऊपर होता 5 लाख से तो उस पर टैक्स आ जाती। अब क्या होगा एरियर, ठीक ना, एरियर सॉरी रिलीफ, अब निकलेगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89, क्या होगा वो देखिए, मतलब इसमें से मैं इसको लेस कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये कि वो आया था कॉलम कितना, सी माइनस एफ, ठीक है। तो यानी कि 70 माइनस नील इज इक्वल टू कितना होगा 70, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा रिलीफ। यही रहा आपको आंसर। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इसी तरह आप लोग मेरे YouTube चैनल से बने रहेंगे। यदि जो न्यू पर्सन होंगे, जो भी न्यू होंगे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं टाइम टू टाइम इनकम टैक्स का टॉपिक लेके आता रहता हूँ, और इनकम टैक्स में किसी प्रकार का इशू है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। यदि आप लोगों को उससे भी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मैसेज के जरिए मैसेज करेंगे, और व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन सेंड करके हमसे आंसर पूछ सकते हो। मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, और साथ ही साथ मैं अकाउंटेंसी का भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अभी टैक्सेशन का अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्सेशन में ज़्यादा डिमांडेड है। तो ओके, आज की क्लास यहीं पर एंड कर रही है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।